हमें मनुष्य के दो डायमेंशंस के बारे में समझना होगा। पहला डायमेंशन है रिलीजियस डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन है पॉलिटिकल डायमेंशन। रिलीजियस डायमेंशन मतलब धार्मिक आयाम और पॉलिटिकल डायमेंशन मतलब राजनीतिक आयाम। इस जगत में दो ही तरीके की चेतनाएं पैदा होती हैं और मौजूद होती हैं। मुख्य तौर पर रिलीजियस कॉन्शसनेस वह है जो जो स्वयं को जानना, जीतना, पीना, समझना, पाना चाहती है। उसका पूरा का पूरा केंद्रीकरण स्वयं पर होता है। वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को पर प्रभाव जमाना, उसको जीतना, उसको दबाना या कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहती। वह स्वयं के प्यास को लेकर के भरी होती है। ऐसी चेतना रिलीजियस डायमेंशन की है, धार्मिक चेतना है। और दूसरी चेतना पॉलिटिकल डायमेंशन की होती है, जो किसी दूसरे को जीतना, जानना, पीना, समझना चाहती है। वह पॉलिटिकल डायमेंशन की होती है। पॉलिटिकल डायमेंशन की चेतना दुनिया को जीतना चाहती है। रिलीजियस डायमेंशन की चेतना स्वयं को जीतना चाहती है। पॉलिटिकल डायमेंशन की चेतना दुनिया पर राज करना चाहती है, किसी दूसरे पर राज करना चाहती है। रिलीजियस डायमेंशन की चेतना स्वयं पर राज करना चाहती है। तो जो पॉलिटिकल डायमेंशन की चेतना होती है, उसे दिखाई देता है कि रिलीजन, धर्म एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम बहुत आसानी से लोगों पर राज कर सकते हैं, उनके मालिक हो सकते हैं। और जब ऐसे राजनीतिक माइंडसेट के व्यक्ति को यह चीज स्पष्ट तौर पर समझ आ जाती है और साथ में उसमें किसी प्रकार की कोई कला है, कोई चमत्कार दिखाने की कला है, कोई बोलने की, प्रवचन देने की कला है, उसकी स्मरण शक्ति तेज है, वह शास्त्रों को रट सकता है, वह फटाफट वह चैप्टर नंबर 1, आयत नंबर ये, सूरा बकरा ये, इस तरीके का कुछ भी वो बता सकता है। तो वह अपनी इस कला का, इस शक्ति का उपयोग अपने उस दुनिया को जीतने के मकसद के इरादे से करता है और आड़ बनाता है धर्म की। चूंकि पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग पॉलिटिकल डायमेंशन की चेतना के हैं, तो वो लोग भी किसी दूसरे को जीतना चाहते हैं। इस पूजा को कर लें, आर्थिक समस्याओं पर विजय पाएं। इस यज्ञ और हवन को करने से हम युद्ध में जीत जाते हैं। तब यह धर्म पैदा होता है जो आपको बहिर्गामी जीत के लिए तत्पर करता है। और चूंकि आप पहले से तत्पर बैठे हैं, तो ऐसे किसी भी बाबा की, किसी भी गुरु की, गुरु घंटाल की ऐसी बात सुनने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तब अगर सारे समाज पर ऐसे गुरुओं का जमावड़ा हो जाए, प्रभुत्व जम जाए, तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरीके की हमारी डिमांड है, उस तरीके की सप्लाई हो जाती है, और जिस तरीके की सप्लाई हो जाती है, उस तरीके की हमें डिमांड पैदा होने लगती है। यह एक तरीके का विशेष सर्कल है। इसमें ऐसे हर धर्म में पाए जाते हैं, हर प्रकार के संप्रदायों में होते हैं। ये होते ही इसलिए हैं, ये बताते क्या हैं आपको? ये धर्म के माध्यम से कोई स्वर्ग दे रहे होते हैं, कोई जन्नत दे रहे होते हैं। वहां पे भी सेक्स है, हूरें हैं, अप्सराएं हैं, वहां पे भी शराब की नदियां हैं, दूध के चश्मे हैं। यही सब है ना जो आप यहां पे नहीं जी पा रहे हो। अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो? आप अगेन एंड अगेन दूसरे को जीना चाहते हो। तो जब आप खुद पॉलिटिकल डायमेंशन के हो, तो आपका गुरु भी पॉलिटिकल डायमेंशन का होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जब वो पॉलिटिकल डायमेंशन का होगा, आपको जीतना, आप पे राज करना चाहता है, तो वह अपनी वासनाओं की तृप्ति और पूर्ति के लिए आपका इस्तेमाल करेगा। आपके सर पर पैर रखकर आगे की सीढ़ी को चढ़ेगा। वो आपसे अपनी सेक्स की वासना की भी पूर्ति करेगा, धन की वासना की भी पूर्ति करेगा, सुविधाओं को भी पूर्ति करेगा और अहंकार को भी पूर्ति करेगा।
क्योंकि आपने धर्मों को बाहर से पढ़ा है और आपने एक रट्टा कर लिया है अपने मन में, एक मान्यता बना रखी है अपने मन में। मान्यता की तरह आप उस धार्मिक सत्य को जानते हैं कि हमें इंद्रियों पर विजय पानी है, तो वह इंद्रियों पर विजय पाने वाली बातें रट लेता है और वही की वही एज इट इज आपको सुना देता है, और आपका मन तुरंत अपनी ही धारणा से कंपेयर करता है जो आपकी पहले से बैठी हुई धारणा है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप गुरु खोजने मत जाएं, क्योंकि अगर आप गुरु खोजने जाएंगे तो आप गुरु नहीं, गुरु घंटाल खोज के चले जाएंगे। और अगर आपके समाज में, आपके देश में, आपकी दुनिया में ऐसे गुरु घंटालों की भरमार हो गई हो, तो सिर्फ इस बात की खबर मिलती है कि उनके भक्त भी उसी टाइप के हैं, वही है।